एक बार भगवान श्री कृष्ण ने अपनी पत्नी सत्यभामा के कहने पर उन्हें स्वर्ग से पारिजात वृक्ष लाकर दिया था। तब सत्यभामा को इस बात का अभिमान हो गया था कि वह सबसे अधिक सुंदर हैं और भगवान श्री कृष्ण की अति प्रिय भी हैं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें पारिजात वृक्ष लाकर दिया है। इसी प्रकार सुदर्शन चक्र ने एक बार इंद्र के वज्र को निष्कर्ष कर दिया था। तब से उसे भी यह अभिमान हो गया था कि भगवान श्री कृष्ण के पास युद्ध में जब कोई उपाय नहीं बचता तो वह उसी की मदद लेते हैं। इसी प्रकार भगवान का वाहन गरुड़ भी यह समझने लगा था, भगवान उसके बिना कहीं जा नहीं सकते, क्योंकि मेरी गति और मेरे बल का कोई मुकाबला ही नहीं कर सकता। इन तीनों के इस अहंकार को तोड़ने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने हनुमान जी का स्मरण किया। उनके स्मरण करते ही हनुमान जी तत्काल द्वारिका आ पहुँचे थे। भगवान श्री राम और श्री कृष्ण एक ही हैं, ये तो वह जानते ही थे। वह यह भी जान गए थे कि भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें किस कारण बुलाया है। इसलिए वह श्री कृष्ण के दरबार में जाने की बजाय द्वारिका के एक बहुत ही सुंदर बगीचे में चले गए थे और वहाँ के लगे वृक्षों में फलों के साथ साथ वृक्षों को भी तोड़ने लगे थे। यह खबर श्री कृष्ण भगवान के पास पहुंची कि एक वानर बगीचे को उजाड़ रहा है। तो भगवान श्री कृष्ण ने गरुड़ से कहा कि तुम सेना लेकर जाओ और उस वानर को पकड़कर मेरे सामने लाओ। तब बल के अभिमान में गरुड़ ने ये कहा था कि हे प्रभु, एक मामूली सा वानर को पकड़ने के लिए पूरी सेना की क्या जरूरत है, मैं अकेले ही उसे पकड़कर लाता हूँ। ऐसा कहकर गरुड़ उड़ते ही उसे बगीचे में पहुँचे जहाँ हनुमान जी वृक्ष को उखाड़ रहे थे। तो गरुड़ ने उन्हें बिना जाने ही उनको पकड़ने का प्रयास किया था। तब हनुमान जी ने उन्हें गरुड़ को अपनी पूंछ में दबाकर जोर से कस दिया, जिससे गरुड़ की सांस एकदम रुक गई। गरुड़ को इस प्रकार कुछ समय तक पीड़ित करने के बाद हनुमान जी ने गरुड़ को दूर समुद्र में फेंक दिया था। तब गरुड़ बड़ी मुश्किल से खुद को संभालकर श्री कृष्ण के दरबार में वापस आकर ये बोले थे, प्रभु, वह कोई साधारण वानर नहीं है, इसलिए मैं उसे पकड़कर नहीं ला सका। यह सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि वह अवश्य ही श्री राम जी के भक्त हनुमान होंगे। तुम उनके पास जाकर यह कहना, श्री राम ने उन्हें बुलाया है, वह अवश्य चले आएंगे और हो सके तो तुम उन्हें अपने साथ ही लेकर आना। भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा पाकर गरुड़ हनुमान जी को ढूंढते हुए वहां से बहुत दूर मलय पर्वत पर पहुंच गए थे और हनुमान जी ने अपनी भूल की क्षमा मांगते हुए ये कहा था कि भगवान श्री राम ने आपको याद किया है, आप मेरी पीठ पर बैठ जाइए, मैं आपको शीघ्रता उनके पास पहुंचा दूंगा। तब हनुमान प्रभु की लीला समझ गए थे। उन्होंने गरुड़ से यह कहा था कि तुम चलो, मैं तुम्हारे पीछे ही आता हूँ। इधर द्वारिका में भगवान कृष्ण ने राम का रूप धारण किया और सत्यभामा के साथ सिंहासन पर साथ बैठ गए थे और सुदर्शन को यह आदेश दिया, तुम द्वार पर रहो, बिना मेरी आदेश के कोई भी अंदर आने न पाए। तभी हनुमान जी द्वार पर पहुंच गए थे। तो सुदर्शन ने उन्हें रोकते हुए ये कहा था कि तुम बिना आज्ञा के अंदर नहीं जा सकते हो। तभी हनुमान जी ने सुदर्शन को पकड़कर अपने दांतों के नीचे दबा लिया और अंदर चले गए थे और हनुमान जी ने सिंहासन पर बैठे श्री राम को प्रणाम करके उनसे ये कहा था कि प्रभु, माँ कहाँ हैं? आपके पास उनके स्थान पर ये कौन सी दासी बैठी है? सत्यभामा ने जब यह बात सुनी तो वह बड़ी ही लज्जित हो गई थी और उनका सारा घमंड चूर चूर हो गया था। तभी थके हुए गरुड़ भी वहां दरबार में हाँफते हुए आ गए थे। गरुड़ ने हनुमान जी को देखा तो वह अचकित रह गए थे कि मेरी गति से भी तेज हनुमान जी वहां पहुंच गए। इसी प्रकार गरुड़ का बल और गति का दोनों का अभिमान चूर चूर हो गया था। तभी श्री राम ने हनुमान जी से यह पूछा कि तुम अंदर कैसे आ गए? तुम्हें क्या द्वार पर किसी ने रोका नहीं? तो हनुमान जी ने ये कहा, सुदर्शन चक्र ने मुझे रोका तो था,
परंतु मैं आपके दर्शन में विलंब कैसे कर सकता था, इसीलिए मैंने सुदर्शन चक्र को अपने दांतों में दबा लिया था। ये कहकर हनुमान जी ने अपने मुंह से दबे हुए सुदर्शन चक्र को निकालकर प्रभु के चरणों में डाल दिया था। इसी प्रकार सुदर्शन चक्र का भी सारा घमंड समाप्त हो गया था। इसी प्रकार सत्यभामा, गरुड़, सुदर्शन चक्र का अहंकार भगवान श्री कृष्ण जी ने तोड़ दिया था।